मोगरे के पौधे में चाहते हैं आप भर भर के फूल, जिससे कि गर्मी में बहुत सारे फूल भी आए और फूलों से जो है आपका गार्डन भरा रहे और जो फ्लावरिंग होगी उससे खुशबू से जो है आपका गार्डन महकता रहे। मोगरा एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट रहता है। वैसे तो ये विंटर में भी इक्का दुक्का फ्लावरिंग करता ही रहता है। मेरे गार्डन में भी फ्लावरिंग हो रही थी। उसके बाद में जैसे ही फ्लावर खत्म होते थे मैं इनको थोड़ा सा ट्रिमिंग कर देती थी, लेकिन अब ट्रिमिंग से काम नहीं चलेगा। अब जो ये प्लांट है इस प्लांट को आपको प्रूनिंग करना पड़ेगा। अगर आप इस टाइम पर प्रूनिंग कर देते हैं तो जो है फरवरी लास्ट और मार्च में इनमें बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होने लगेगी और उसके बाद में प्लांट आपका काफी बूसी हो जाएगा। मेरा प्लांट कटिंग से लगा हुआ प्लांट है और इसमें मैंने कल वाटरिंग नहीं की है। हमारे यहाँ पर धूप बहुत तेज है। अगर आपके यहाँ पर धूप तेज तड़कती हुई धूप आ रही है तो आप ये काम जो अभी मैं कर रही हूँ जनवरी के मिड में, आप ये काम आप अपने मोगरे के प्लांट में जरूर करें। मौसम के अनुसार हमको प्लांट में बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। जैसे कि अब मौसम आप देख रहे हैं, हमारे यहाँ पर बहुत तड़कती हुई धूप है, मतलब कि सुबह से जो धूप रहती है शाम तक वो बहुत तेज रहती है, जो हमारे जो परमानेंट प्लांट है उनके लिए बहुत ही अच्छी है। तो यदि आपके यहाँ पर ठंडियां पड़ रही हैं लेकिन धूप बहुत तेज आ रही है तो आप ये काम अपने मोगरा प्लांट में जरूर कर सकते हैं। सबसे पहले मोगरा में जितनी भी सूखी सूखी ब्रांच है उनको हम हटा लेंगे। आप चाहें तो हाथ से हटा लें, आप चाहें तो कटर से कट कर सकते हैं। तो जैसे कि ये आपको दिखाई दे रही है छोटी सी पतली सी ब्रांच है जिसमें न्यू ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं आएगी, तो ये सूख गई है। इसको हम इस तरीके से कट कर देंगे। जितनी भी सूखी सूखी ब्रांच है उनको सभी को हम कट कर देंगे। तो जितनी भी सूखी ब्रांच थी उनको मैंने कट कर दिया। ये जो मेरा बेला मोगरा का प्लांट है, अगर आपके पास में बट मोगरा है तो वो काफी ज्यादा बूसी रहता है। बेला मोगरा जो है इस तरीके से ऊपर की साइड में भागता है। तो इसकी अब हम प्रूनिंग करेंगे। प्रूनिंग करना बहुत जरूरी है। अगर आप जनवरी में मोगरा प्लांट की प्रूनिंग कर देते हैं तो बहुत ही अच्छी रिजल्ट आगे चल के आपको देखने को मिलेंगे। प्रूनिंग किस तरीके से करना है वो भी एक बहुत जरूरी टॉपिक है। अगर आप प्रूनिंग ठीक से करते हैं तो पौधे आपके बहुत हेल्दी रहेंगे और 1 से 2-3 ब्रांच आपको मिलेंगी नए नए। प्रूनिंग हमको इस तरीके की जो न्यू ब्रांच आई है उनमें करना है। देखने में आप देख सकते हैं इनमें कोई भी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो ऐसे ब्रांच की हमको प्रूनिंग करना है। प्रूनिंग हमको जितना चाहे अब इस टाइम पर आप प्रूनिंग कर सकते हैं। तो मैं इस ब्रांच को इतना कट करूंगी जिससे कि फ्लावरिंग हो तो देखने में बहुत ही सुंदर दिखाई दे। तो जहां से ये ब्रांच न्यू ब्रांच निकली थी उसी से मैंने ऊपर से थोड़ी सी कट कर दी। इस तरीके से एकदम शेप में हम इनको कट करेंगे जिससे कि हमको न्यू न्यू ब्रांच देखने को मिले। इस तरीके से प्रूनिंग करने के बाद में हमको जो है इनकी सफाई करनी है। जो भी नीचे एक्स्ट्रा प्लांट जर्मिनेट हो जाते हैं, सीड अपने आप बिखर कर, इनकी सफाई करनी है। वैसे तो मोगरा का प्लांट नीचे से बेसल सूट्स बहुत सारे निकालते हैं। मेरा प्लांट नीचे की साइड सतह पर एकदम क्लीन है। क्लीन करने के बाद में हमको इसकी गुड़ाई करनी है। मिट्टी को एकदम ढीला करना है क्योंकि इसके बाद में दूसरा स्टेप यही है कि हमको इसकी गुड़ाई करनी है। अच्छी तरीके से हम इसकी गुड़ाई करेंगे। मिट्टी थोड़ी सी ड्राई रहे तो ज्यादा बेस्ट है। परमानेंट प्लांट को बहुत ज्यादा वाटरिंग की जरूरत नहीं होती है। तो इस तरीके से हम इस रिंग साइड से पूरी अच्छी तरीके से गुड़ाई कर लेंगे। ये एक परमानेंट प्लांट है तो इसमें बहुत ज्यादा डैमेज कुछ होगा भी नहीं। और पॉट आप देख रहे हैं, पॉट मेरा 5 इंच का पॉट है जो कि बहुत ही छोटा है क्योंकि कटिंग से लगा हुआ प्लांट है। इसकी मैंने अभी एक भी बार रिपोर्टिंग नहीं करी है, लेकिन अभी जो है हम इसकी रिपोर्टिंग नहीं करेंगे। अभी हम इसकी ग्रोथ पर ध्यान देंगे। ग्रोथ जब अच्छे से हो जाएगी तब हम इसकी रिपोर्टिंग करेंगे। तो पहले जो है रिंग साइड से अच्छी तरीके से ये जो सॉइल है जिसमें अब बिल्कुल भी पोषक तत्व नहीं है तो इन सॉइल को हम जो है हटा लेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मिट्टी में बहुत सारी रूट्स जो है, पतली पतली रूट्स जिसको व्हाइट रूट्स बोलते हैं, इनको ये ऊपर के साइड बहुत ज्यादा रहती हैं। जो मेन रूट रहती है वो नीचे की साइड जाती है और ये व्हाइट रूट्स जो है ऊपर के साइड में फैलती रहती है। इनको हमको हटा लेना है। ये सॉइल हमको अब हटा लेना है। तो इसको पूरा हम क्लीन कर लेंगे। इतना सॉइल मैंने इसमें से निकाल लिया है। ये आप चाहें तो इसको फिर से इसमें यूज कर सकते हैं या आप चाहें तो इसको हटाकर दूसरी सॉइल डाल सकते हैं। अब कुछ इस तरीके से मैंने होल बना लिया है। इस तरीके से रिंग साइड में होल बना हुआ है। अब इसमें हम फर्टिलाइजर डालेंगे। हमको फर्टिलाइजर जो है ग्रोथ के लिए चाहिए, जिससे कि हमने जो प्रूनिंग करी है उससे बहुत अच्छे से ग्रोथ आए, जल्दी जल्दी से ग्रोथ आए और फरवरी लास्ट तक हमारा प्लांट अच्छे से बूसी हो जाए और प्लांट में न्यू न्यू बर्ड्स आने लगे। तो पौधे में अच्छी ग्रोथ आने के लिए हम इसमें देंगे, ये जो आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये है गोबर की खाद जो कि प्योर ऑर्गेनिक है। इस तरीके से सड़ी हुई गोबर की खाद है। सड़ी हुई गोबर की खाद को हम 1 से 1.5 मुट्ठी देंगे क्योंकि अभी जो है रात को थोड़ी सी ठंडक रहती है। तो हम अगर गोबर की खाद को थोड़ा ज्यादा भी दे देंगे परमानेंट प्लांट में तो उनकी रूट पर कोई भी डैमेज नहीं होगा। तो हम 1.5 से 2 मुट्ठी इसमें गोबर की खाद देंगे। उसके बाद में हम इसमें देंगे
ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ब्लैक कलर का पाउडर जैसा, ये है नीम की खली। जो नीम की निवोली रहती है उन्हीं से ये खली बनाई जाती है। तो ये भी ऑर्गेनिक है। इसकी भी हम जो है 1 से 2 स्पून जो हमारी टेबल स्पून रहती है उसको हम यूज कर सकते हैं। ये भी ऑर्गेनिक है, तो इसके भी कोई भी हमको नुकसान नहीं होंगे। ये दोनों चीज मिलाने के बाद में अब मैं आपको ऑप्शनल फर्टिलाइजर बता रही हूँ, अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। मैं दे रही हूँ, ये है सरसों की खली, लगभग 1 टेबल स्पून सरसों की खली है और लगभग 1 टेबल स्पून हम लेंगे इसमें जो है केले के छिलकों का पाउडर। तो इतना हम लेंगे, दोनों को मिक्स करने के बाद में इसको हम इसमें मिला देंगे। तो अगर आप रिपोर्टिंग नहीं करना चाहते हैं, आपके पास में टाइम नहीं है, तो आप इन दोनों फर्टिलाइजर का यूज करें, फिर एक्स्ट्रा आपको कोई भी फर्टिलाइजर देने की जरूरत नहीं है। ये भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हैं। तो आज मोगरे के प्लांट में मैंने जो भी फर्टिलाइजर दिए हैं वो ऑर्गेनिक है। आपको इसको डालने के बाद में आपके पौधे में कोई भी प्रकार का डैमेज नहीं होगा। अब यदि आप चाहते हैं कि रिपोर्टिंग भी नहीं करना है और पौधा हमारा इसी पॉट में बहुत आसानी से चलता रहे, फ्लावरिंग देता रहे, ग्रोथ भी बहुत अच्छे से होती रहे, तो आप इसमें डीएपी के दाने भी डाल सकते हैं। डीएपी में डायमोनियम फास्फोरस रहता है जो हमारी पौधों के ग्रोथ के साथ साथ उसकी फ्लावरिंग को बूस्ट करने में भी बहुत हेल्प करता है। लेकिन मैं अभी डीएपी का यूज नहीं कर रही हूँ। जो मैंने ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर दिए हैं बस उतने ही दूंगी, उससे ज्यादा कोई भी फर्टिलाइजर नहीं दूंगी। कारण ये है कि इस पॉट से मैं इसको निकालूंगी तब ये मेरा प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो अभी जो है इसकी प्रूनिंग करने के बाद में हमने फर्टिलाइजर दिए हैं। ये है गार्डन सॉइल। गार्डन सॉइल को हमको डाल देना है जिससे कि जो भी हमने फर्टिलाइजर दिया है वो नीचे चला जाए और जब हम पानी दें तो बहुत अच्छे से हमारे पौधे की जड़ों को ये फर्टिलाइजर मिल पाए। अब आप चाहें तो इसमें सिंपल पानी भी दे सकते हैं, लेकिन मैं सिंपल पानी नहीं दूंगी क्योंकि मैंने जब इसकी गुड़ाई करी थी आपने देखा था इसमें बहुत सारी जो वाइट रूट्स हैं ये निकल गई थी और शायद हो सकता है कि जो हमारी मेन ब्रांच की मेन रूट्स हो वो भी डैमेज हुई हो। तो हमको कोई भी रिस्क नहीं लेना है, इसलिए पानी में थोड़ा सा फंजीसाइड के तौर पर आप जो है, ये भी ऑर्गेनिक है, ये है हल्दी टर्मरिक का पाउडर 1 टेबल स्पून के करीब, पूरी प्रॉपर भरकर नहीं लेना है, इसको लेना है अच्छे से पानी में मिक्स करना है। आपके पास में फंगीसाइड पाउडर है सांप का या बेबीस्टीन का तो आप वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन पूरा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ही बता रही हूँ मोगरा प्लांट के लिए। तो अगर आप इसका यूज करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको कोई भी चीज बाहर से फंजीसाइड वगैरह परचेस नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमको इतना ही पानी देना है कि जिससे कि हमारी प्लांट की रूट तक ये पानी पहुंच जाए और जो हमने फर्टिलाइजर डाला है, खाद डाला है, वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में घुलनशील होने लगे। तो फ्रेंड्स, जनवरी बीतने से पहले आप भी अपने मोगरा के प्लांट में ये काम कर लीजिए। बहुत ही इजी से काम है, इन काम को आप कर लेते हैं तो आपका प्लांट जो है मार्च में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। अब बहुत जरूरी बात, वैसे तो विंटर एकदम लास्ट टाइम पर है हमारे यहाँ पर, तो गुजरात में विंटर का अब एकदम लास्ट टाइम है और अब इन प्लांट को फर्टिलाइजर देने के बाद में आपको प्रॉपर सनलाइट में रखना है। जैसे कि मेरा तो पूरे साल ही ये प्रॉपर सनलाइट में ही रहता है, ओपन टेरेस है। आप चाहें तो इसको ऐसी जगह पर रख सकते हैं। अगर प्रॉपर सनलाइट नहीं आती है तो कम से कम 3 से 4 घंटे की सनलाइट मोगरे के प्लांट को जरूर लगना चाहिए। ये एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है तो इसको धूप जितनी ज्यादा लगेगी उतने अच्छे से इसमें जो हमने प्रूनिंग करी है इनमें बहुत अच्छे से सूट्स आएंगे, नए नए ब्रांचेस आएंगे। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। आप चाहें तो जहां जहां आपने कट किया है वहां वहां आप फंजीसाइड या जो है हल्दी का पाउडर लगा सकते हैं। वैसे तो धूप में रखेंगे तो इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये प्रूनिंग करने के बाद में आपको इनको ऊपर से बिल्कुल भी नहीं नहलाना है, इस पर पानी नहीं जाना चाहिए। आपको नीचे जड़ों में ही पानी डालना है, एक्स्ट्रा पानी आपको नहीं जाने देना है। और पानी आपको तभी डालना है जब मिट्टी थोड़ी सी ड्राई हो जाए। और आपको एक चीज और बता देती, ये जो हमने नीम की खली डाली थी, नीम की खली आप जिस भी प्लांट में डालते हैं, चाहे परमानेंट प्लांट में डालें या सीजनल प्लांट में, आपके प्लांट में बहुत अच्छे से धूप लगेगी तो ये नीम की खली जो है फंगल अटैक नहीं करेगी। वरना अगर आप इसको छाया में रखेंगे तो इससे जो है फंगल लग सकते हैं। नीचे के साइड में व्हाइट व्हाइट फफूंद जैसी हो जाती है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि नीम की खली जब भी आप यूज करते हैं तो आप ऐसे प्लांट पर यूज करिए जिनको आप पूरे फुल सनलाइट में रखते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। फिर मिलती हूँ किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।